वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बात करेंगे बिहार के दूसरे चरण की जो शिक्षक भर्ती है 1 to 5 के लिए कट ऑफ क्या रह सकता है, क्या सेफ कट ऑफ रह सकता है बीपीएससी टीआरई 2.0 में 1 to 5 के लिए। टोटल यहाँ पर जो पदों की संख्या है वो 9431 है। काफ़ी बच्चे कह रहे हैं कि 6 to 8 के लिए, माध्यमिक उच्च माध्यमिक के लिए तो हर जगह बात हो रही है, 1 to 5 की बात नहीं हो रही है। तो डिस्कस करेंगे 1 to 5 का, बने रहिएगा हमारे साथ। इस बार दोस्तों जो कट ऑफ वो काफ़ी हाई जाएगा, आप सब लोगों को इसका अंदाज़ा तो है ही है, क्योंकि इस बार सीटें काफ़ी कम हैं, सिर्फ और सिर्फ 9431 सीटें हैं और इसमें से भी जो मोस्ट ऑफ दी वैकेंट सीट है वो अनारक्षित की ही है। तो फाइट पूरा अनारक्षित का है, सब लोग एक ही जगह फाइट कर रहे हैं। क्योंकि आप देखेंगे दोस्तों पीआरटी में सामान्य के लिए जो अनारक्षित सीटें हैं सामान्य विषय के लिए, ठीक है, ये 1088 है। यहाँ पर हर कोई फाइट कर सकता है, क्योंकि देखिए ईडब्ल्यूएस में कोई भी सीट नहीं है, बीसी ईबीसी में कोई सीट नहीं है, एससी एसटी में कोई सीट नहीं है ओपन कैटेगरी में, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। महिलाओं के लिए देख लीजिए कोई भी सीट रिजर्व नहीं है, चाहे वो अनारक्षित महिला का हो, ईडब्ल्यूएस का हो, बीसी ईबीसी का हो। तो ये सभी लोग यदि आवेदन किए हैं, परीक्षा दिए हैं, तो इनको यहीं पर फाइट करना होगा 1088 सीटों के लिए। 1 लाख से अधिक आवेदन हैं 9431 पदों के लिए, तो कंपटीशन काफ़ी तगड़ा है, ठीक है। सामान्य विषय में जो पीआरटी में अनारक्षित के अलावा सीट है वो अनुसूचित जाति की महिला के लिए है 3142, चूँकि पिछली बार सीट रिक्त रही थी तो यहाँ पर ऐड किया गया था, और अनुसूचित जनजाति महिला का 183 सीट। तो यह सिर्फ 3 जगह सीट है पीआरटी में सामान्य विषय के लिए। टोटल पदों की संख्या है 4413, ठीक है। तो फाइट आप समझ सकते हैं कि टोटल यहीं पर है, और मेरा ये मानना है कि 80+ ही यहाँ पर कट ऑफ जाने वाला है। थोड़ा सा आपको कट ऑफ ज़्यादा लग सकता है, लेकिन दोस्तों कट ऑफ इसी के आसपास रहेगा, क्योंकि पिछली बार आप देखिए 80,000 के आसपास सीटें थी। पेपर भी पिछली बार का काफ़ी कठिन था, उसके बावजूद जो यूआर मेल का कट ऑफ गया था वो 67 नंबर चला गया था, आप सब लोगों को पता है। इस बार 10,000 से भी कम सीटें हैं, सब लोग एक ही जगह पर फाइट कर रहे हैं। पेपर भी इस बार पिछले बार की तुलना में आसान था, हालांकि जो लैंग्वेज वाला पेपर था वो काफ़ी अच्छे लेवल का था। और पीआरटी में आपको ध्यान रखना है कि लैंग्वेज में पास होना ज़रूरी है। 6 to 8, 9, 10, 11, 12 से भाषा में पास होने की जो अर्हता थी वो समाप्त हो गई है, लेकिन 1 to 5 में अभी भी है, तो इसे आपको पास करना होगा। फिर भी सब कुछ देखकर हम ये कह सकते हैं, इस एनालिसिस पर आए हैं कि 80+ ही आपका सेफ स्कोर माना जाएगा। इससे कम में भी चयन हो सकता है, लेकिन सेफ स्कोर की बात करेंगे तो 80 के ऊपर ही होना चाहिए। 80 के आसपास भी है तो भी आप अपने आप को फ़िलहाल कंफर्टेबल जोन में मान सकते हैं, क्योंकि सीटें कम हैं, आप खुद समझ सकते हैं। इसी प्रकार से उर्दू की बात करें, यहाँ पर भी देखिए तो 426 अनारक्षित की सीटें हैं ओपन कैटेगरी में। उसके बाद ईडब्ल्यूएस ईबीसी कहीं पर सीट नहीं है यहाँ पर। हालांकि अनुसूचित जाति में 1003 सीट जरूर है ओपन में, यानी कि मेल फीमेल हर कोई यहाँ पर फाइट कर सकता है। अनुसूचित जनजाति में भी 58 सीटें हैं, और यहाँ पर पिछड़े वर्ग की महिला के लिए 381 सीट है। स्पेशली महिलाओं के लिए यहाँ पर देखिए आरक्षित महिला में कोई सीट नहीं है, ईडब्ल्यूएस की कोई सीट नहीं है, लेकिन अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला में सीट है, पिछड़ा वर्ग महिला में भी सीट है, अनुसूचित जाति महिला में भी सीट है, अनुसूचित जनजाति महिला में भी सीट है। उर्दू में काफ़ी अच्छी सीटें हैं 5000 के आसपास। तो इसका जो कट ऑफ है दोस्तों, बात करें अनारक्षित का, तो यहाँ पर भी लगभग 80 के ही आसपास जाएगा। और जब ईडब्ल्यूएस और पिछड़ा वर्ग की सीट थी नहीं ओपन कैटेगरी में, तो पुरुषों ने यदि आवेदन किया है ईडब्ल्यूएस वाले या अत्यंत पिछड़ा वर्ग वाले, तो वो भी यहीं पर आएंगे। लेकिन जहां पर सीटें हैं वो अपने सीट पर फाइट करेंगे, यानी कि अनुसूचित जनजाति का कोई भी अभ्यर्थी पुरुष हो महिला हो यदि आवेदन किया है तो यहाँ पर उनके लिए ऑप्शन है, तो इसका कट ऑफ जरूर कम जाएगा अनारक्षित से। तो यूआर की बात करें तो 80 के आसपास, और रिज़र्व कैटेगरी में 10 नंबर आप कट ऑफ को कम मान सकते हैं जो ओपन कैटेगरी की सीटें हैं। और जब महिला की बात होगी जहां पर सीटें हैं, तो वो कम से कम 5 नंबर डाउन जाएगा कट ऑफ मेल की तुलना में फीमेल का। और बांग्ला में तो काफ़ी कम सीट है, यहाँ पर 80+ ही कट ऑफ जाने वाला है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। ये मैं बता रहा हूँ आपको पेपर के लेवल को देखकर, छात्रों की संख्या को देखकर, रिक्तियों को देखकर, और पिछले बार का जो कट ऑफ है उसको ध्यान में रखकर। बाकी आपका क्या राय है इस संबंध में, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़े रहें।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।